नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि समर के मौसम में यानी कि गर्मी के सीज़न में हम अपने चेहरे का यानी कि फेस और अपने स्किन का ध्यान कैसे रखें। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो महीना चल रहा है, जैसे मई, जून, जुलाई, इन 3 महीनों में क्या होता है कि सूरज यानी कि सूरज की जो गर्मी होती है वो बहुत तेज़ होती है और जो डस्ट, धूल, मिट्टी, पोल्यूशन वो भी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में होता ही होता है, जिसके वजह से क्या होता है हमारे स्किन और हमारे फेस पे बहुत जल्दी वो इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम सन के एक्सपोजर में हैं तो क्या होगा, आपके फेस पे क्या होगा, आपके स्किन पे क्या होगा कि आपका फेस और स्किन जो होगा वो ड्राई होने स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे स्किन में और फेस पे जो पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं और खुलने की वजह से हमारे स्किन को सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है, मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। जब हम सन के एक्सपोजर में जाते हैं पोर्स ओपन होता है और मॉइस्चराइज़र क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन पे ड्राइनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। सेम वैसे ही हमारे फेस पे भी ड्राइनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। अब जब ड्राइनेस आएगा तो जाहिर सी बात है कि स्किन की एलर्जी बढ़ेगी ही। फेस पे क्या होगा, एक्ने आएगा यानी कि मुहासे आने स्टार्ट हो जाएंगे। पसीना बहुत ज़्यादा आता है इस गर्मी के मौसम में। जब पसीना आएगा तो बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ जैसे कि अंडरआर्म्स हो गया, पैरों के साइड हो गया या हमारी गर्दन के पीछे या पेट पे जहाँ बहुत ज़्यादा पसीना आता है उस एरिया में क्या होगा, स्किन की एलर्जी होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब वो स्किन की एलर्जी कुछ भी हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, सोराइसिस भी अगर किसी को है वो भी ट्रिगर हो सकती है। तो इस मौसम में आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना है, आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है। अब लाइफ स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, आपको अपना जो स्लीप है, जो आप नींद लेते हैं वो प्रॉपर तरीके से लेना है, योगा करना है और मेडिटेशन करना है। आप जब अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सारा टाइम सोना है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम रखना है अपने सोने के लिए कि एटलीस्ट 10 बजे सो जाइए और एटलीस्ट 6-7 घंटे का टाइम होना चाहिए आपको नींद पूरा करने में। अगर आपका नींद भी पूरा नहीं होगा, गर्मी इतनी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसलिए आपको अपनी नींद भी प्रॉपर तरीके से लेना है। टेंशन होता है, हर किसी को टेंशन है, हर किसी के लाइफ में टेंशन है, ऐसा नहीं है कि हर कोई बिना टेंशन के फ्री है। तो टेंशन को फ्री रखने के लिए क्या करना है, आप लोगों को योगा करना है और मेडिटेशन करना है। साथ साथ में गर्मी इतनी ज़्यादा है तो आपको कूल शावर लेना है। शावर लेने के बाद ऐसा नहीं कि आपको अपनी स्किन को पूरी अच्छी तरीके से ड्राई कर देना है, ड्राई नहीं करना है। नहाने के बाद आपको अपने स्किन पे मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। आप वही मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए जो आपके स्किन के लिए सूटेबल हो। ऐसा ना यूज़ करिए कि आपके स्किन जो है वहाँ पे पहले से ही उस मॉइस्चराइज़र के लिए सूटेबल ना हो। अगर आप वो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं जो आपकी स्किन के लिए सूटेबल नहीं है तो आपको एलर्जी के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए जो आपका स्किन जो है उससे फ्रेंडली हो। ऐसे क्लॉथ यूज़ करिए जो स्किन फ्रेंडली हो। ऐसे कपड़े यूज़ करिए जो आपको इस गर्मी के मौसम में कंफर्टेबल फील करे। अगर आप कॉटन के कपड़े पहन रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर आप ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जिनमें आपको घबराहट महसूस हो रही हो या आपके स्किन के लिए ही कंफर्टेबल नहीं है तो अपने अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो ऐसा क्लॉथ चूज़ कीजिए जो आपके स्किन से वो फ्रेंडली हो, यानी कि आप कॉटन के कपड़े ज़्यादा प्रेफर करिए इस गर्मी के मौसम में। अब आते हैं हम आपके डाइट के बारे में। डाइट में क्या होता है, लोग खाना पीना गर्मियों के मौसम में बदल देते हैं। अब क्यों? क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गर्मियों के मौसम में ज़्यादा हेल्दी नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हम बाहर की फूड्स, बाहर के जितने भी फास्ट फूड वगैरह हैं वो ज़्यादा प्रेफर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें बाहर की चीज़ों पे ना ध्यान रख के हमें अपने घर की चीज़ें ही खानी है। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स आए हैं जैसे कि वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया। ये जब आप लेंगे तो आपके वाटर के कंटेंट जो होंगे आपके बॉडी में बढ़ेंगे। आपकी बॉडी जो होगी वो डिहाइड्रेट नहीं होगी, हाइड्रेट रहेगी। कुछ लोगों को पानी पीने का मन नहीं होता है चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, तो उनके लिए क्या है, बेनिफिट क्या होगा। अगर आपको पानी पीने का मन नहीं है तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है इस समर के मौसम में। सीजनल जो फ्रूट आते हैं जैसे वाटरमेलन हो गया, कुकम्बर हो गया, आप
ये सारी चीज़ें इनटेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाटरमेलन में और कुकम्बर में वाटर के कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। पानी की मात्रा को ये 2 फ्रूट ज़रूर पूरा करते हैं। रही बात और आपको अपने खाने में क्या शामिल करना है, बिल्कुल हल्का खाना लेना है। ऐसा नहीं कि तेल मसाले वाले चीज़ें बहुत ज़्यादा खानी है। अगर आप तेल मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ेगा। समर के सीज़न में बहुत अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स आते हैं, जैसे कि लौकी हो गया, कद्दू हो गया, भिंडी हो गया। ये बहुत ही अच्छा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। और जैसे कि सोडा होता है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बेकार होता है। गर्मी के मौसम में इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। शुगर से बनी कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सोडा ही क्यों ना हो, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। जैसे कुछ लोग हैं जिनको काम पड़ता है गर्मी के मौसम में, जैसे कि अब गर्मी का मौसम, धूप जो है सबसे स्टार्टिंग वाला जो धूप होता है 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में हर किसी न किसी को काम होता है। तो उनके लिए ये है कि अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है तो ही आप अपने घर से बाहर जाएं, और घर से बाहर जाने से पहले अपने स्किन पर सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें, फेस को कवर करें। अगर फेस कवर नहीं करेंगे तो सन एक्सपोजर होगा और आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो बढ़ेगी। अगर आप बाहर जा रहे हैं, घर में आ रहे हैं बाहर से, तो सबसे पहले अपने फेस को बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश करिए। फेस वॉश से फेस वॉश यूज़ करिए, क्योंकि धूल मिट्टी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है इस एनवायरनमेंट में। अगर आप फेस वॉश नहीं करते हैं तो डस्ट पोल्यूशन आपके पोर्स के अंदर ही होंगे, फिर आपकी एलर्जी की प्रॉब्लम ट्रिगर होती रहेगी। तो ये रही वीडियो आज समर के ऊपर कि गर्मी में आप अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं। कोई भी पेशेंट किसी भी बीमारी से अगर सफ़र कर रहा हो, चाहे वो स्किन डिजीज़ ही क्यों ना हो, भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन मेडिसिन भी आप अपने घर तक मंगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझसे आप ओपीडी में मिलना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।